बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़ी कॉमन शिकायत या अलामत दिल का घबराना। दिल घबराता है, खौफ आता है कुछ हो ना जाए, और ये अमूमन हमारे यंग दोस्तों में, जवान दोस्तों में। और आज भी इस नौयत के एक मरीज मैंने देखे कि बेचारा यंग लड़का 20-22 साल का, माशाल्लाह बहुत अच्छी एक्टिव फिजिक, लेकिन बस दिल घबराता है, धड़कन तेज होती है, खौफ आता है कुछ हो ना जाए। अच्छा, ये एक्चुअली ये अलामत जिसमें इन बिटवीन आप बिल्कुल ठीक हों, चलना फिरना एक्टिविटी सब कुछ कर रहे हों, बस अचानक रात में या किसी भी वक्त एक फीलिंग, और स्पेशली जब आप अकेले हों तो एक फीलिंग आनी शुरू होती है कि कुछ हो रहा है, दिल को कुछ हो रहा है, दिल घबराहट का शिकार है, और उसमें कुछ पसीने आ गए, कुछ धड़कन तेज हो गई, और एक खौफ अनजाना कि शायद कुछ हो जाएगा। ये एक्चुअली बेचारा दिल नहीं घबरा रहा होता, ये दिमाग घबरा रहा होता है। यानी दिमाग में एक तशवीश, या इसको आप दूसरे लफ्जों में एंग्जाइटी की एक किस्म ये कह सकते हैं। इन हालात में देखें बहुत अहम होता है कि अगर इस नौयत की कैफियत हैं, एक अनजाना खौफ है, घबराहट का आप शिकार हैं, स्पेशली अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस में जाके, और इस किस्म के लोग अक्सर डॉक्टर के पास आते हैं तो इनकी धड़कन बढ़ जाती है, इनका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है, और डॉक्टर ये सोचने लगता है कि कोई मर्ज वाली चीज़ है, स्पेशली जो प्राइमरी केयर फिजिशियन है, और इवन को इनको दवा भी दे देते हैं, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ चलना शुरू हो जाती हैं। जब दवाई लेते हैं, आम रूटीन हालात में आते हैं तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल क्या लो होने लगता है। तो इनको ये ढूंढना होता है कि इनकी ये दिमागी कैफियत जो दिल और दिमाग पर असर डाल रही है वो क्यों हो रही है, क्या उसके पीछे कोई एलिमेंट है, क्या ये खुद अपने तौर पे इसको ओवरकम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आइडियली इस किस्म के लोगों का तमाम वर्कअप हो चुका होता है, ईको, ईटीटी, तमाम टेस्ट दिल के हवाले से वो सारे नॉर्मल होते हैं। इनको बार बार समझाना पड़ता है कि ये कैफियत दिल घबराना, ये एक्चुअली दिल नहीं घबरा रहा बेचारा, ये आपकी दिमागी अनरेस्ट की जो सिचुएशन है वो इनडायरेक्टली आपकी धड़कन को बढ़ाती है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, और एक कैफियत पैदा करती है इस खौफ की कि कहीं मुझे कोई दिल का मसला तो नहीं है। इन हालात में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट अक्सर कभी हम लोग कुछ दे भी देते हैं, लेकिन ये जब जहनी काफियात एक ख़ास लिमिट से ज़्यादा हैं, आपकी रोज़मर्रा को बहुत बुरी तरह मुतासिर कर रही हैं, सब कुछ करने के बाद भी आप नॉर्मलाइज नहीं हो पा रहे, तो बेहतर है कि एक किसी अच्छे माहिर नफ्सियात को दिखा के अपनी जहनी कैफियत का अंदाज़ा करें कि इनको किस तरह काबू किया जाएगा। तो उम्मीद है मेरे ये जवान दोस्त जो बिला वजह हम दिल के डॉक्टरों के बार बार चक्कर लगा रहे होते हैं, अगर आपका कंप्लीट वर्कअप ठीक आया हुआ है, ईसीजीज ठीक आई हैं, तो बराए मेहरबानी बार बार दिल के डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया बहुत बहुत सुनने का।